अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, ये जो सामने आपको मेरी फसल नज़र आ रही है, ये 24 दिन की फसल है। जब जैसे ही मैंने नर्सरी अपनी शिफ्टिंग की, उससे 24 दिन बाद ये मेरी माशाल्लाह फसल की हालत है। देखें पौधे की विगर, पौधे के अंदर शाखें ही शाखें हैं, और किस तरह मैंने इसको कंट्रोल किया है, किस तरह मैंने इसकी ग्रोथ कराई है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बहुत सारे लोगों को ख्याल होगा कि मैंने इसके ऊपर कोई अचानक मारा होगा या कोई फोलियर का स्प्रे किया होगा जिससे इसकी ग्रोथ कराई जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके के साथ, ये नेचुरल ग्रोथ है इसकी। अच्छा, ऐसे हुआ है कि दोस्तों 24 फरवरी को मैंने 24 दिन पहले 12 मार्च को 12-13 मार्च को मैंने वीडियो अपलोड की थी। आप सब ने देखा होगा, मेरी वीडियो भी देखी होगी, जब मैंने आपको बताया था कि हमने ये लास्ट जो हमारी कल्टीवेशन है वो हमने की है मेथी की जगह हमने की। हम मेथी लेट हो गई थी, मैंने आप सबको बताया भी था कि हम इस पे प्रिकॉशन मेजर इख्तियार करेंगे कि कैसे इसको बराबर लेके आएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो फसल है वो लेट हो रही थी, बल्कि लेट हो चुकी थी। तो हमने दूसरी फसल के बराबर एवरेज और दूसरी फसल के बराबर पौधा की बढ़ोतरी करने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों, ये हमारे पास वैरायटी है रॉयल रेड। ठीक है, रॉयल रेड सिंजेंटा की वैरायटी है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई है। ये सारा वैरायटी का ही कमाल नहीं है, जो कमाल है कि हमने जो इसकी खुराक थी वो एडवांस दी। अब आप सब सोच रहे होंगे एडवांस कैसे खुराक दी, जो हर सारे फार्मर हैं वो भी तो खुराक देते हैं। देखिए, मैं सबको आपको बताता रहता हूँ कि जो हम खुराक है, पहली बोरी डीएपी पहले पानी पे देते थे, मतलब शिफ्ट करने के जो हफ्ता 10 दिन बाद पानी लगाते थे। लेकिन जब हमने ये मिर्च शिफ्ट की, तो हमने जैसे ही शिफ्टिंग के दौरान ज़मीन के अंदर घेरा किया, उसके बाद पानी लगाया, उसके अंदर मिर्च लगाई, तो हमारे जो पौधे को फास्फोरस थी, जो कि एक हफ्ते बाद या 10 दिन मिलना स्टार्ट होनी थी, वो टाइमली मिलना स्टार्ट हो गया, और हमारा जो पौधा था वो दिनों में ग्रोथ करने लग गया। अब एक और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार, जो आपकी फसल होती है वो तो उसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं होता, वो कैसे करते हैं। दोस्तों, हमने इसके ऊपर डवाल गोल्ड का स्प्रे किया, ताकि जैसे ही डवाल गोल्ड का स्प्रे हो, वो जो है वहाँ पे जड़ी बूटियाँ ना हो गई, जो सारी खुराक है वो पौधे को लगे। आप सब देख रहे होंगे, पौधे का सिर्फ कद ही नहीं, जो पौधे की ग्रोथ है, पौधे की विगर है, जो पौधे ने इतनी शाखें ली हुई हैं, उसकी सिर्फ रीज़न यही है कि हमने इसको प्रॉपर जो है वो टाइम मिला है, उसके ऊपर कोई फोलियर का स्प्रे नहीं किया। देखें, अगर फोलियर का स्प्रे हम करें, उससे पौधा ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन पौधे के ऊपर जो बीमारियां आएंगी उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर अभी तक कोई गोडी नहीं कराई। दोस्तों, ये 24 दिन की फसल है। ये जो इस बत्तर पे, जिस बत्तर पे ये फसल खड़ी है, इसी बत्तर पे हम इसको मट्टी लगाने का सोच रहे हैं। मट्टी लगाने का तरीकाकार ये होगा कि ये आज से 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसके ऊपर हल्की सी एक गोडी, ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी करवा देंगे गोडी, क्योंकि जो हल्की फुल्की मुर्गी का दाना है या कोई और जड़ी बूटी है उसको ख़त्म हो जाएगी। फिर हम दोबारा से इसके अंदर डुअल गोल्ड फ्लड कर देंगे, जिससे जड़ी बूटियों का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल मिल जाएगा, और जो हमारी फसल है वो झाड़ कर जाएगी। अच्छा, और दोस्तों, इसके बाद हमने कौन सी खुराक दी दोस्तों, अगले पानी पे जो जब हमने खुराक दी, हमने एक बोरी डीएपी और साथ में आधा बैग इसको यूरिया लगाया। उसमें यह होता है कि हमने यूरिया लगाने से जो होता है नाइट्रोजन, वो पौधे की ज़रा ग्रोथ को तेज़ करता है, और साथ में डीएपी तो पहले भी एक बोरी दी हुई थी, दोबारा हमने जैसे ही डीएपी दी, उससे ये था कि हमारी जो फसल है उसकी बढ़ोतरी में और तेज़ी हो गई। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, अब ये आप सब फसल देख रहे हैं, ये हमने मट्टी लगा चुके हैं, जबकि दूसरी फसलों में अब ये फसल थोड़ी लेट है। इसको देखेंगे इंशाल्लाह, ये 1 हफ्ते बाद ये भी फसल बिल्कुल उसी तरह ही होगी, क्योंकि हमने जो हमारी ये जो 24 दिन की फसल है, ये इसी तरह ही होगी, क्योंकि जैसे ही हम मट्टी लगाते हैं, मट्टी लगाने के बाद जो हमारा पौधा है, असल ग्रोथ वो करता ही तब है। मट्टी लगाते भी हम इस तरह से हैं कि जो पौधे के ऊपर से नीचे से वो अच्छी तरह जो है हम उसकी गोडी भी कर देते हैं, नीचे से बिल्कुल सफाई कर देते हैं। फिर जब नीचे से डोवाल गोल्ड फ्लड करते हैं, वो जो हमारा जो पौधा होता है वो बिल्कुल जो है वो आगे उसको 35 से 40 दिन मिल जाते हैं। वो 35 से 40 दिन में अपना जो झाड़ है वो मुकम्मल तौर पर कर लेता है, और इस पे एक तो जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं, एक तो दोबारा से जो ज़मीन है वो नहीं हो जाती है। इस तरह हम मुकम्मल तौर पर करते हैं। अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ये हमारी दूसरी फील्ड की थी। अब ये जो फील्ड है, ये जो मैं 24 दिन की फसल बता रहा हूँ, इस फील्ड में भी आपको कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही होगी। दोस्तों, यही रीज़न है कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, और हम इसको हर हर पानी पे आधा बैग यूरिया दे रहे थे। यूरिया से हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही थी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यूरिया मिर्च की फसल में नुकसानदेह होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन आप उसकी अगर एक नॉर्मल डोज रखें, जिससे उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है, इतना टेम्परेचर नहीं है, 45 डिग्री नहीं है, तो हम इजीली इसको यूरिया दे सकते हैं। और दोस्त कहते हैं कि थ्रिप्स आती है। दोस्तों, जब आप यूरिया दे रहे हैं तो आप पानी की कमी ना दें। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पानी की कमी देते हैं फसल में। दोस्तों, पानी को जो हमने सूखा देने का टाइम था वो चला गया है। इस टाइम जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो आपने पानी की कमी नहीं देनी। आधा बैग यूरिया आप अभी भी दे सकते हैं, और देते रहें, और इंशाल्लाह जब यूरिया आधा बैग देंगे हर पानी पे पर एकड़ को, उससे आपका पौधा स्ट्रेस भी नहीं लेगा, वो एक तरह से आपकी खाद भी लगेगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे।
और भी किसी मालूमात के लिए आप जो है यहाँ पे कमेंट करें, ताकि आप कमेंट करेंगे मैं आपको बता सकूँ किसी भी चीज़ का, मुझे भी पता हो आपको क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में मिर्च की जो फसल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फसल होने जा रही है, इसका बहुत अच्छा रेट मिलेगा और इसका फ्यूचर ही फ्यूचर है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। और नई से नई मालूमात या वीडियोज़ के लिए इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुँच सके। ठीक है सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।